अनाथ बेटी की दुर्गा भक्ति। शिवानी चुपचाप कमरे के कोने में खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसकी सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन आरती एक डंडा लेकर उसको मारने के लिए आ रही है। शिवानी दुर्गा माँ को पुकारने लगी। हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। कोई भी नहीं बचा सकता तुझे, आज तो तेरा खेल खत्म। दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरी गलती क्या है? तू मनहूस है, तूने जन्म लिया, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। माँ देख क्या रही हो, मारो इसको। कमला शिवानी को मारना शुरू करती है और कुछ देर तक बिना रुके ही मारती रहती है। शिवानी के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। यह देखकर आरती बहुत खुश होती है। ये हुई ना बात, डायन को अच्छा सबक मिला। तूने बिल्कुल सही कहा आरती, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब चल कमरे में जाकर आराम करते हैं। आरती और कमला के जाने के बाद शिवानी बहुत रोती है। उसके कमरे में एक दुर्गा माँ की मूर्ति है। शिवानी मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए दुर्गा माँ से इंसाफ मांगने लगती है। हे माँ, ये लोग रोज मुझे मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं बस सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। आप कुछ कीजिए माँ, मुझे इस नर्क से बचा लीजिए। यह लोग मुझे मार डालेंगे। शिवानी एक भोली भाली लड़की है। वह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। शिवानी की माँ ने ही दुर्गा माँ की पूजा करना सिखाया था। शिवानी जब 5 साल की थी तब उसकी माँ एक बीमारी कारण चलवासी। तब शिवानी के पिता ने दूसरी शादी की। तब आरती का जन्म हुआ। फिर शिवानी के पिता भी गुजर गए। कमला और आरती शिवानी से घर का पूरा काम करती थीं और बात बात पर मारती हैं। शिवानी बस दुर्गा माँ के पास जाकर रोती है। दुर्गा माँ के प्रति शिवानी को बहुत श्रद्धा है। वह दुर्गा माँ को ही अपनी असली माँ मानती है। वह रोज सुबह नदी में नहाने जाती है। वहां से लौटते वक्त पेड़ से फूल तोड़कर लाती है दुर्गा माँ की पूजा के लिए। घर लौटकर पहले दुर्गा माँ को फूलों से सजा देती है और माँ को कुछ फल चढ़ाती है। पूरे मन से पूजा करने के बाद ही वह कुछ खाती है। अगले दिन सुबह शिवानी घर से नदी स्नान के लिए निकल ही रही होती है कि इस वक्त अरे रुक रुक, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? नदी में स्नान करने जा रही हूँ माँ। स्नान करने के बाद फूल तोड़ लाऊंगी और उससे दुर्गा माँ की पूजा करूंगी। बड़ी आई दुर्गा माँ की भक्त। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू रसोई जा और हमारे लिए खाना बना। मगर दुर्गा माँ को फूल दिए बिना मैं दिन की शुरुआत कैसे करूं? मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। तू ज्यादा जुबान चलाती है। रुक कलमोही, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कमला फिर से शिवानी को मारती है। मार खाने के बाद शिवानी उन लोगों के लिए खाना बना देती है। फिर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और घर लौटकर दुर्गा माँ को फूल चढ़ाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, आज आपकी पूजा में देर हो गई, मुझे माफ कर दो। शिवानी दुर्गा माँ के सामने सर पटक कर रोती रहती है। इतने में दुर्गा माँ के हाथ से एक फूल गिरते हुए शिवानी के हाथों में आ जाता है। शिवानी चौंक जाती है। हे माँ, आपने मुझे संकेत दिया, मैं धन्य हो गई। माँ, मैं धन्य हो गई। शिवानी बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू सच्चे मन से मेरी पूजा करती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शिवानी बहुत खुश हुई। पहली बार दुर्गा माँ ने शिवानी से बात की। शिवानी की भक्ति से दुर्गा माँ प्रसन्न है। शिवानी का सारा दुख दर्द एक ही पल में गायब हो गया। लेकिन इसी वक्त कमला और आरती अपने कमरे में कुछ अलग ही प्लान बना रही थी। ये मनहूस शिवानी तो कुछ काम की नहीं है। घर का तो काम करती नहीं है, दिन भर बस दुर्गा माँ की पूजा करती रहती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। क्यों ना शिवानी को अनाथ आश्रम भेज दें? वाह बेटी, यह तो तूने बड़ी अच्छी बात करी है। तू तो बहुत ही चालाक है। आखिर बेटी किसकी हूँ? वह बात तो है। कमला तुरंत अनाथ आश्रम में खबर कर देती है और अगले दिन सुबह शिवानी नदी में स्नान करने के लिए निकल जाती है। उसके बाद अनाथ आश्रम से एक व्यक्ति आता है शिवानी को ले जाने के लिए। थोड़ी देर बाद शिवानी घर वापस आती है और वह आदमी उसके सामने आता है। तुम ही शिवानी हो ना? हाँ, पर क्यों? मैं तुमको ले जाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मतलब कहाँ चलना है? अनाथ आश्रम। और कहाँ? चलो जल्दी। मैं भला अनाथ आश्रम क्यों जाऊं? ये मेरा घर है।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कमला शिवानी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगती है। शिवानी जोर जोर से दुर्गा माँ को बुलाने लगती है। मुझे बचाइए दुर्गा माँ, मुझे बचाइए। शिवानी की आवाज सुनते ही दुर्गा माँ मूर्ति से बाहर आती हैं और उनकी आंखों से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और तुरंत पुलिस आ जाती है। क्या हुआ? ये लड़की चिल्ला क्यों रही है? शिवानी पुलिस को सारी बात बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस अफसर बोलते हैं, जबरदस्ती तुम इस मासूम बच्ची को अनाथ आश्रम भेजना चाहती हो। चलो थाने चलो। पुलिस कमला और आरती को उठाकर ले जाती है। शिवानी को मुक्ति तो मिल जाती है, पर कुछ ही वक्त के लिए, कुछ ही देर में उन दोनों को जमानत मिल जाती है। कमला और आरती घर चली आती हैं, गुस्से में लाल होकर। पता नहीं पुलिस कहाँ से आ गई। पुलिस के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस के चक्कर में नहीं माँ, उस शिवानी के चक्कर में सब कुछ उल्टा हो गया। तुमने देखा माँ कैसे दुर्गा माँ को बुला रही थी। वो और उसकी दुर्गा माँ दोनों का मैं खेल खत्म कर दूंगी। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि का पहला दिन ही शिवानी का आखिरी दिन होगा। कमला और आरती फिर से एक प्लान बनती हैं। कुछ दिन बाद नवरात्रि आ गई। शिवानी सुबह सुबह नींद से उठकर दुर्गा माँ के पास आई। दुर्गा माँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आज मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा करूँगी। इसके बाद शिवानी नदी में नहाने के लिए निकल गई। कमला और आरती इसी पल का इंतजार कर रही थीं। असल में कमला चिड़ियाघर से एक मगरमच्छ को खरीद कर लाई है और उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा है। शिवानी नदी में नहाने के लिए जब नदी में उतरती है, तब नदी के उस पार से मगरमच्छ को छोड़ देती है और छुपकर सारा तमाशा देखती हैं। मगरमच्छ भूखा था। उसको सामने शिवानी दिखाई दी तो उसने शिवानी पर हमला कर दिया। शिवानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते शिवानी बेहोश हो गई। तभी वहां दुर्गा माँ प्रकट हुई और तेज रोशनी से मगरमच्छ पर वार किया। मगरमच्छ ने शिवानी को छोड़ दिया और पीछे पलटकर नदी के किनारे चला गया। अब उसके सामने कमला और आरती थीं। मगरमच्छ ने उन दोनों पर हमला किया। दोनों ने अपनी जान हाथ में लेकर भागने लगी, पर मगरमच्छ से छुटकारा ना पा सकीं। दुर्गा माँ शिवानी को नदी से उठाकर घर ले आई। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है शिवानी बेटी। कमला और आरती को उसके किए की सजा मिल चुकी है। वह दोनों अब यहाँ कभी नहीं आएंगी। आपका लाख लाख शुक्र है। आप महान हैं। आप ही मेरी माँ हैं। अगर हम साफ दिल से दुर्गा माँ को पुकारेंगे तो दुर्गा माँ हमारी भी मदद जरूर करेगी, क्योंकि वह माँ है। तो जोर से बोलो दुर्गा माँ की जय।